मैं डॉक्टर दानिश मेमन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नोबल हॉस्पिटल। जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, हमें कुछ एहतियात बरतना जरूरी होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों में बीमारियों का संक्रमण ज्यादा हो सकता है, जैसे कि बच्चों में और बूढ़ों में। ऐसे लोगों में हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बारिश का मौसम खुशियां तो लाता ही है, लेकिन अलग अलग तरीके की बीमारियां भी लाता है। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, खास करके बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए। बच्चों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बूढ़ों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी, हम बोलते हैं लो इम्यूनिटी होती है, ऐसे लोगों में भी हमको ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। बच्चों में जबकि गर्मी की छुट्टियां होती है बारिश के पहले, तो हमें खास तौर पर यह ध्यान देना चाहिए खाने का न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं, खाने में हम क्या क्या खा सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन रिच डाइट हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वैसे ही बारिश के मौसम में जो बीमारियां जो फैलती है, जिससे हमको इम्यूनिटी मिल सकती है, ऐसी बीमारियों का बचाव हम प्रोटीन के साथ में तरह तरह के फ्रूट्स, जिनसे हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाकर हम इम्यूनिटी हमारी बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को गर्मी जब ज्यादा हो, तेज गर्मी हो, ऐसी गर्मी में हम कोशिश करनी चाहिए कि इंडोर गेम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बच्चों को हम कहा जाए कि बाहर धूप में ज्यादा ना खेलें, और घर में या घर के आसपास छांव में बच्चों को खेलने का हम सजेशन दे सकते हैं, या हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। वैसे ही बूढ़े लोगों में भी हमें यही एहतियात बरतना है। बारिश के पहले जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या धूप ज्यादा होती है, तो बूढ़े लोगों ने ज्यादा हाइड्रेशन, पानी का प्रमाण भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना जरूरी है। पीने का पानी एक पर्टिकुलर मात्रा में होना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी हमने पीना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोगों को बाहर जाना, तो वो पानी पीकर हाइड्रेशन मेंटेन करके लोग बाहर जा सकते हैं। खास करके ओल्ड एज पीपल, जो 60-70 प्लस जेनेटिक पॉपुलेशन है, ऐसे लोगों में हम एहतियात बरत सकते हैं। प्लस स्ट्रीट फूड, जिसका मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं, स्ट्रीट फूड से थोड़ा सा हमको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, बच्चों में और बूढ़ों में, दोनों ही पॉपुलेशन में, जहां पे बीमारियां ज्यादा गंभीर रूप से पाई जा सकती है या कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ऐसे लोगों में ज्यादा होते हैं। बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी का भी इश्यू रहता है, प्लस जो लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से हम परेशान है, या हार्ट डिजीजेस या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से परेशान है, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे लोगों में ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। इन लोगों में खास तरीके से जो 50 प्लस 60 प्लस पॉपुलेशन है, बारिश के शुरू होने के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ही वैक्सीनेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इन पॉपुलेशन में हम रेकमेंड करते हैं कि निमोकोकल वैक्सीन दिया जाए। निमोकोकल वैक्सीन जो होता है, ये वंस इन लाइफ टाइम या 5 साल में एक बार ये दिया जाने वाला वैक्सीन है। प्लस इसके साथ में ही फ्लू के वैक्सीन जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंजा के खिलाफ हमको लड़ने में मदद करते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, H1N1, इन वायरस से हमारी सुरक्षा होती है वैक्सीन लेने की वजह से। तो ओल्ड एज पॉपुलेशन या जो लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स में इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन का रिकमेंडेशन हम बारिश शुरू होने से पहले देते हैं। थैंक यू।